लायक बना नहीं सकता। तो आज बाबा ने कहा हम सब कौन है, गोल्ड स्टूडेंट है और ईश्वरीय सेवा में उपस्थित है। तो बाबा ने कहा कभी सर्विस में सुस्त नहीं बनना। जो विचार सागर मंथन करते हो इसको एक्ट में लाना है। क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि सेवा बहुत हो गई है, अभी आराम कर ले। आज बाबा ने कहा कभी भी सुस्तीपना नहीं आना चाहिए सर्विस के स्थान पर। अगर सुस्ती आती है तो विचार सागर मंथन नहीं चलता है। अगर विचार सागर मंथन चलता होगा तो कभी सुस्ती नहीं आएगी, खुशी होगी और नशा भी होगी। अगर विचार सागर में ही मंथन चलता है तो खुशी भी नहीं होती है और नशा भी नहीं रहता है। बाबा ने कहा किन बच्चे के ऊपर बाबा सदा राजी रहते, कौन ऐसे बच्चे जो बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते। आज बाबा ने बताया किन बच्चों पर मैं राजी रहता हूँ। सुनना, सारे मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उससे एक्ट में लाना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उससे एक्ट में लाना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते? भगवान राजी रहता है और राजी रहने का सर्टिफिकेट देता है। कौन बच्चे होंगे? जो बाबा को पूरा फॉलो करते हैं, जो बाबा को पूरा फॉलो करते हैं और सपूत बच्चे। उत्तर है जो अपनी सर्विस आपे ही करते, माना दूसरों से जितना हो सके अपनी सेवा खुद करनी चाहिए। जो अपनी सर्विस आपे करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, वह सपूत है। बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रही हो वह तुम्हारे सन्मुख बैठ
तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने सन्यास धर्म का स्थापन करके गए, उनकी महिमा यहीं अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, अन्य धर्म में डिनाइस्टी राजाओं की चलती है। सन्यासियों में राजाओं की डिनाइस्टी नहीं चलती है, माना उनकी राजाई तो नहीं, धर्म स्थापन जरूर करते पर राजाई नहीं। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है तो राजाई भी है, वैसे ये देवताओं का यानी धर्म भी है तो राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रही है और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ में आ न सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वो नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद को पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है, जिनको निश्चय है, निश्चय तो सबको होता ही है। कहते हैं हम तो श्री नारायण को बरेंगे, तो राजयोग चित्र ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र, बावनी का ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य और यह है भगवान शिवाचार्य। यह ज्ञान सागर है, ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है, ज्ञान सागर नहीं है। वह किसके लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठयोगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना तो चाहिए ना। हठयोगी आसन, गेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहीं होता है। इन पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम का व सर्विस कर सकते हो। इन पर विचार सागर मंथन करके बहुत सर्विस कर सकते हो। परंतु क्यों का? परंतु बिरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करके माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है, तो सन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापना किया हुआ हठयोग है। कर्म सन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि स्तंभत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ, पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातें कर, विचार सागर मंथन कर, फिर एक्ट में आना चाहिए। कंट्रास्ट दिखाना है। वो शंकराचार्य की स्थापना और ये बाबा ने कहा ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना। यह राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठयोग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए।
वो हठयुग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयुग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वो हठयुग, उसमें घरवार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखते हैं, लिखत है। कोई और कोई के भी चित्र ऐसे लिखत से नहीं होते, ऐसे यहाँ हर चित्र पर लिखत है। ऐसे दुनिया में कोई भी धर्म स्थापना करते हैं ऐसे नहीं होता। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, और कोई के भी चित्र ऐसे लिखत से नहीं होते। तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण चित्र घर में रखते हैं, कभी देख देख के उसको भी नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं। तुम तो स्वयं को बनते हो, तो सामने चित्र देखकर खुशी का पारा चढ़ेगा। और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वरने लायक है। नहीं होगा तो शर्म आएगी। तो जो योग में रहकर विकर्म विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती है इस दुनिया इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई बाबा जो पढ़ा रहा है वो भविष्य के लिए। यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं उनका भी चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे ब्रह्मा बाबा। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो। यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधी आदि को चित्र पर समझाने से वे बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या ना समझे, ज्ञान सुना दे तो जरूरी नहीं कि सब मानेंगे, उनकी मर्जी। अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना ही नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में का मंदिर देखते तो क्या करते, हाथ जोड़ते हैं। यहाँ देखो ना, जो बाबा के घर के बाद जितने लोग जाएंगे हाथ जोड़ेंगे। वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है हम यह है, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी तो करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। हमारा विचार सागर कैसे समझाओ, समझानी क्लियर हो तो समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसे अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो चित्र बनाकर अपने दफ्तर में रख सकते हो, जिससे स्मृति आएगी। मनमना भाव और स्वदर्शन चक्कर की भी स्मृति आएगी। श्री बाबा हमको ये पढ़ाते, ये भी हम राजा रानी बनेंगे। आप पे ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी और दूसरों को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहे। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाबा भी नाराज हो।
जो बाबा कह रहा, अगर उसको फॉलो नहीं करते, सपूत नहीं, तो बाबा भी नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर कृपा करते हैं और कृपा करते हैं, बाबा के रास्ते बताए हुए पर नहीं चलते तो पदभ्रष्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, बहुत अच्छी रीति किसको भी समझा सकेंगे। वह है हठ योग और यह है राजयोग। वे गुरु लोग तो ये राजयोग सिखला न सके, हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। इसीलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया है। हम ऐसे बनते हैं, समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। एकदम डायरेक्ट ज्ञान देंगे ना, हम सुनेंगे। आप देखेंगे दादियों का कोई क्लास, मम्मा की क्लास, साकार बाबा को डायरेक्ट ज्ञान दिया उन्होंने। अभी तो ज्ञान का बहुत रिफाइन हो गया ना, और कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनको समझाने के लिए भी अपने तरीके से समझाना। कोई सर्विस करते हैं, बाबा जिसके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, रेक्टर होंगे, तो उनको क्या कहेगा, चंडाल बनेंगे। परंतु भले उनको कालों का काल भी कहते हैं, सॉरी, तुम्हें भी देवी गुण धारण करनी है, बहुत स्वीट मिजाज होना चाहिए। बाबा के टेम्पर को देखो कितना प्यार है, बाबा कितना स्वीट मिजाज है। भले उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वो कड़ा थोड़ी है। वो तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, वो डरने की बात नहीं है। तुम बच्चों को गुलगुल यानी फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कुटना ना पड़े। फिर तुमको सबको ले जाता हूँ, यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब समय नजदीक आएगा सब बताएगा। अभी तो बता ही रहा ना बाबा, और जब अंत का समय आएगा वो भी सारा देगा। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां भी समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाबा उनको देखकर खुशी होती। तो बाप की श्रीमत पर चलते, अमल करते, बाबा उनको देखकर खुशी होती। सबको सर्विस में मदद मिलेगी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंट्रास्ट देखे। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को यार प्यार और नमस्ते। रात्रि का क्लास 28/3/68। बाबा ने समझाया है, ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बाप की तरफ बुद्धि लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़कर हमें अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझाते नहीं है, समझते नहीं है। वह तो समझते हैं दुनिया भी बहुत दिन चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रही हैं। थोड़ी समय में हम सतयुग की दुनिया में
अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रही हो, आसुरी मनुष्य से बदल देवी मनुष्य बन रही हो, बाप मनुष्य से देवता बना रही है। देवताओं में देवी गुण होते हैं, वे भी मनुष्य है परंतु उनमें देवी गुण है। तो बाबा ने यहाँ के मनुष्य में आसुरी गुण है, तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम देवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से ही भस्म कर रहे हैं। करते हो या नहीं करते हो, पूछ रहा बाबा। फिर बाबा ने कहा हर एक अपनी गति को खुद जानते हैं, हम विक्रम विनाश हो रहा है या नहीं, अपने गति को खुद जानते हैं। हर एक को अपनी सदगति दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में विश्व की बादशाही है, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है, वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाबा अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते, इसीलिए बाबा पहले बच्चों को नमस्ते करते। बाबा अपने से भी ऊंचा बच्चों को रखते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को पहले नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान की लकी सितारे, तुम लकी हो, समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित हमें नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे भी देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सार नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है, वो भी कलम पहले वाली। बोले कितना भी समझाओ, कितना भी कहो, लेकिन पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? कलम पहले वाली तकदीर है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते हैं कि 8 रत्न कौन बने, बताने का पाठ ही नहीं है। बाबा बताएगा नहीं अंत तक। तो बाबा ने कहा आगे चलकर तुम अपने पाठ को आप पे ही जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा ही भाग्य बनाएगा। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही है। प्रजापिता ब्रह्मा या साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। भले त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम बच्चे तो समझते हो ना। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, जो भगवान के ज्ञान को समझ गए हो, बाप को बाप के रूप से मान लिया। देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी वाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई यहाँ आते ही नहीं है। 5-7 लाख वालों को क्या कहेंगे? साधारण ही तो कहेंगे ना। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए, हाँ करके थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे, समझ कर स्वाहा नहीं करेंगे। सब कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। यज्ञ की स्थापना में आए, तन मन धन खुद ही सारे परिवार को परिवार स्वाहा हो गए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है।
साहूकार को कहा जाता अभी तुम सर्विस करो, उधर छोड़ के यार इधर भी सेट न हुआ तो क्या फायदा। तो बाबा कहता तुम अपनी सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करनी हो तो सेंटर खोलो और उसकी मेहनत भी करो, देवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए। बाबा ने एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाबा समझाते अभी तुम फिर से देवता बन रही हो, निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी तो एक ही है। दूसरों को समझाने से तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक तुम ही जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट वो एक्यूरेट कलप रिपीट होती रहती है, सेकंड बाई सेकंड चलती रहती है। बाबा यह सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मनमनाप हो। बाप को याद करो, कोई पानी व आग से पार हो जाते तो उससे क्या फायदा, इससे तो कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपना मिजाज यानी टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल यानी फूल बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल यानी फूल बनाना है। दूसरा, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। मित्र संबंधी पर भी रहम करना है। वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्यात्मा भव। हमारा तीर्थ स्थान कौन सा है? मधुबन है, सबसे बड़ा। भारत वैसे भी एक महान भूमि है और सबसे उनकी पवित्रता के बल पर, और पवित्रता का द्वापर से खंडन होते होते साधु सन्यासियों ने कितना कमाया, लेकिन अंत में बाबा आकर भारत को भी गुरु बना देता है। यानी पवित्रता की महत्व होने के कारण जब भगवान भी भारत पे ही आता है, तो बाबा ने कहा तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्यात्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तुम बच्चे अनुभव करते हो।
इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति में एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूमने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। ओम शांति।